हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां, ये सिलसिला सद्गुरुओं की कृपा से जो आपसे मुखातिब और खुद से मुखातिब होने का सिलसिला है, कहीं न कहीं सद्गुरुओं की कृपा का ही असर है कि हम लगातार आपस में मुखातिब हैं और आपस में शेयरिंग कर रहे हैं किन्हीं न किन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को लेके। आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में आते हैं, वो मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए और आपको आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही मददगार हैं। मैं महसूस करता हूँ, कुछ समय बाद आपको भी महसूस होगा। बेसिकली सेल्फ टॉक की सीरीज़ इस विपरीत परिस्थिति में, जो परिस्थिति चल रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सद्गुरु की कृपा है कि हमको सेल्फ को जानने के लिए, सेल्फ को समझने के लिए, सेल्फ के साथ बैठने के लिए, सेल्फ से मेलजोल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और सेल्फ से मुखातिब होने के लिए, सेल्फ के साथ बैठने के लिए सब कुछ यदि अपन देखें तो सारी परिस्थितियां खुद को जानने के लिए यदि देखें तो एक तरह से अनुकूल है। हाँ, दुनिया की दृष्टि से, पूरी मानव जाति पे जो ये संकट की घड़ी है, तो निश्चित तौर पे ये प्रतिकूल परिस्थिति है। और इतनी प्रतिकूल परिस्थिति है कि आने वाला समय क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 ने पिछले 1.5 साल से लगभग और इस समय वर्तमान में भारत देश को प्रभावित करके रखा है, उसमें कुछ भी कह पाना या कहना, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दबाजी होगी। तो सेल्फ टॉक की सीरीज, सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ टॉक वाई, ये सेल्फ टॉक खुद से खुद के मुखातिब होने का ही माध्यम है। क्योंकि राय जी कहते थे शेयरिंग करना है, इसलिए ये आपसे शेयरिंग है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये खुद को जानने के लिए ही है। बेसिकली जो स्वयं है, जो स्वयं है वो कौन है, जो स्वयं है वो कौन है, क्या क्या है वो, कहाँ पे बैठा है, क्या वो मन है, अहंकार है, बुद्धि है, कौन है वो। तो इसीलिए राही जी कहते थे रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। पूरी दुनिया जहान की चीज़ों से लौट के खुद पे पहले लौटना है। जब खुद पे लौटते हैं, खुद को देखते हैं, खुद पे प्रश्न उठता है कि आखिर मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। और ये प्रश्न लगातार 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 अनवरत चलता रहता है। मैं कौन हूँ, 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 और मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न एक प्यास जैसे बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो धीरे 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 मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। तब समझ में आता है कि कुछ चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू होती हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होती हैं। आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं क्यों यहाँ पे हूँ, आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों मौजूद हूँ, ये सब देख रहा हूँ, सब कुछ महसूस कर रहा हूँ, आखिर मैं हूँ कौन, कौन हूँ मैं।
मैं मंदिर भी जा रहा हूँ, मैं मस्जिद भी जा रहा हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जा रहा हूँ, मैं गिरजाघर भी जा रहा हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं बाज़ार भी जा रहा हूँ, मैं सब्जी मंडी भी जा रहा हूँ, मैं गल्ला मंडी भी जा रहा हूँ, मैं अपने काम पे भी जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने घर में रह रहा हूँ और हर उस जगह पे जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ। इन सब के बावजूद मैं कौन हूँ? 24 घंटे में एक मिनट भी, एक पल के लिए भी ये प्रश्न मेरे ज़हन पे यदि कौंध रहा है कि मैं कौन हूँ और इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, तो मुझे और अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी, और कितना भी संत सद्गुरु सब कुछ हमको लगता है, मुझे लगता है कि राम के साथ भी रहे, कृष्ण के साथ भी रहे, भगवान बुद्ध के साथ भी रहे, भगवान महावीर के साथ भी रहे, भगवान ईसा मसीह के साथ भी रहे, सारे संत गुरुओं के साथ रहे, सारे संत सद्गुरु जगाने की ही कोशिश की, पर हम तो नहीं जागे तभी तो ये प्रश्न आज निरुत्तर है। यदि इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होता तो फिर हमारी दौड़ ही समाप्त हो गई होती, चाहे बाहर की दौड़ कह लें, चाहे भीतर की दौड़ कह लें। तो मैं अपवाद नहीं हूं, ना आप अपवाद हैं। यदि हम आप हैं इस विकट घनघोर स्थिति में, इस विकट समय में यदि हैं, आज हैं, मौजूद हैं और देख रहे हैं सब सारी चीज़ें, तो आखिर कौन है इसका कारण? फिर मैं लौटता हूँ अपने पे, फिर आप पे लौटता हूँ, फिर अपने पे लौटता हूँ। बेसिकली कहीं ना कहीं हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं हर बार, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खुद पे आती है। और जितने संत सद्गुरु आए, उन्होंने जो भी बातें कही हैं, यदि हमारे अनुभव में नहीं है, मेरे अनुभव में नहीं है, आपके अनुभव में नहीं है, तो सारी बातें व्यर्थ हैं। उन बातों का कोई मतलब नहीं है। यदि अनुभव में आ गई तब तो वो बहुत बढ़िया है, नहीं अनुभव में आई तो उन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से खुद को जानना और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो विकट परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति को देखते हुए ये प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर इन सब का अंत क्या है? इस शरीर का भी अंत निश्चित है। इस कहीं न कहीं पूरी दौड़ जो है उसका भी अंत निश्चित है। पर क्या मैं अपने आप को जानता हूँ? इन सब के बावजूद हर जगह जाता हूँ, हर जगह खड़ा रहता हूँ, हर जगह मौजूद रहता हूँ, उसके बाद भी क्या मैं अपने आप को जानता हूँ? मैं कौन हूँ? क्या आप जानते हैं? आज का वीडियो इतना ही। अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा कमेंट के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।